नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ, जुबली की मौत। ये कहानी जसविंदर शर्मा जी ने लिखी है। ये कहानी एक सिनेमा हॉल की कहानी है जिसका नाम था जुबली टॉकीज़। ये कहानी सिर्फ एक जुबली टॉकीज़ की ही नहीं है, बल्कि ये उन सैकड़ों हज़ारों सिनेमा घरों की है जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी में चकाचौंध भरे दिन देखे, बहुत अच्छे और बहुत सुंदर देखे। हाउसफुल जुबली और गोल्डन और सिल्वर जुबली वाले भी दिन देखे, लेकिन धीरे धीरे करके वो उनकी चकाचौंध गायब होती चली गई और एक दिन वो ख़त्म हो गए। तो शुरू करते हैं कहानी, जुबली की मौत। हर बड़ी फिल्म जुबली सिनेमा हॉल में सिल्वर जुबली मनाती है, मगर कुछ एक ने गोल्डन जुबली बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। क्या सज धज होती थी जुबली के उन दिनों में। सुबह 8 बजे स्कूल कॉलेज के बच्चे बाहर सुंदर शो केस में आने वाले फिल्म के रंग बिरंगे पोस्टर देखे बिना नहीं टलते थे। रात 1 बजे तक चहल पहल रहती। जुबली चकाचौंध रोशनी में नहाया रहता। इस शहर की शान था जुबली। गांव से आने वाले रिश्तेदारों के लिए जुबली सबसे ज़्यादा आकर्षण की चीज़ थी। 70 के दशक में जुबली सिनेमा हॉल अपने पूरे शबाब पर था। उसकी धूम हमारे शहर के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में मची रहती थी। उन दिनों ये कहावत मशहूर थी कि जुबली बिच फिल्म न देखी ताकि फ़ायदा जिंदा रहंदा, यानी कि जिसने अब तक जुबली में कभी कोई फिल्म न देखी हो उस अभागे का यह जीवन तो बर्बाद ही हो गया। उन दिनों राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। हर एक फिल्म हिट जाती थी। फिर बॉबी फिल्म ने खूब रश खींचा। टिकट लेने वालों के कुर्ते व पैंटें फटी। टिकटें ब्लैक करने वालों ने छोटी मोटी कोठियाँ डाल लीं। लोगों के जुनून की हद थी कि सीटों के साथ गलियारे में भी खड़े होकर सारी फिल्म देख डालते थे। 5 की टिकट 500 तक में बिकी। कोई गिनीज रिकॉर्ड बनाने वालों को खबर कर देता तो जुबली से जुड़े कई रिकॉर्ड हमारे पास सुरक्षित होते। फिल्म शोले ने तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। एक ही साल में 3 बार आई और हर बार सिल्वर जुबली मनाई। लोगों ने 10-10 बार देखी। जय संतोषी माँ धार्मिक फिल्म होने के बावजूद बहुत हिट गई। उसने 30 हफ्ते से ऊपर ज़बरदस्त कारोबार किया। जुबली के गद्दे आरामदायक थे और एयर कंडीशनर तो कमाल का था। उन दिनों अभी अभी घर घर में पंखे पहुंचने शुरू हुए थे। कूलर 10% लोगों ने लगवाया था। एसी तो शायद बीडी फ्लोर मिल या जगदम्बा सोप फैक्ट्री वालों के घर पर ही था। जुबली के हॉल की इतनी ठंडक देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। चारों तरफ बढ़िया वॉल टू वॉल रेशमी कारपेट, फर्श पर गलीचा तो कमाल का था। पाँव रखते ही 3 इंच नीचे धंसता था और चमाचम सफाई और दीवारों की चमक, बाप रे, जैसे हाथ लगाते ही मैला हो जाएगा सब कुछ। फिल्म के इंटरवल में जुबली की कैंटीन में 5 रुपए का ठंडा 10 में लेने के लिए भी 5 मिनट तक का मुक्की करनी पड़ती थी। रात के 9 बजे से बाहर 12 वाले शो में तो कैंटीन से ही 3-3 हॉट डॉग खाकर घर का 3 मील का पैदल रास्ता काटना पड़ता था। पता था कि इतनी देर घर पहुंचने पर घर में खाना नहीं मिलेगा। माँ गुस्सा होंगी कि ट्यूशन से रात को लौटना था 9 बजे और अब टाइम है 1 बजे का। हमारे बारे में न जाने कितने घरों से पूछाई होंगी माँ। पिताजी अपने कमरे में अलग से ताव खा रहे होंगे। दोस्तों ने भी क्या उकसाया था कि आज ही जुबली में मेरे हुजूर लगी है। क्या अल्टीमेट पिक्चर है। अरे यार, कल उतर जाएगी। मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा जिस दिन देखी थी उस दिन तो घर में पिटाई की नौबत आ गई थी। 15 रुपए की टिकट के साथ बचपन में दादाजी के साथ इसी जुबली हॉल में उनकी साइकिल पर शो देखने जाते थे। फिल्म या तो धार्मिक होती थी या राजा महाराजाओं की। हमारे पड़ोस के सेठ दौलत राम की शहर में बहुत बड़ी हकीम की दुकान थी। दसियों नौकर चाकर दुकान पर भाग दौड़ करते रहते थे। ग्राहकी भी इतनी कि रात 11 बजे तक उनकी दुकान पर मरीज लाइन लगाकर बैठे रहते। उन दिनों बड़े अस्पताल कहाँ होते थे। सेठ दौलत राम का दवाखाना 100 कोस तक मशहूर था। सेठ दौलत राम के परिवार के लिए जुबली में जाने का मतलब होता एक ख़ास आयोजन। 2 तांगे मंगवाए जाते। दुकान के सारे कारिंदे और घर के नौकर तक सज धज कर बैठते। लंबे लंबे कई टिफ़िन भरकर खाना रखवाया जाता। सारा काफिला धूमधाम से हुमक कर बैठ जाता। पड़ोसी बड़ी हसरत से उनकी सजधज को निहारते। जुबली में फिल्म देखने के बाद किसी पार्क में जाकर पिकनिक भी मनाई जाती। नई फिल्म आती तो पूरे शहर में जुबली वालों के सजे धजे तांगे रंग बिरंगी पोस्टर लिए लाउड स्पीकर पर फिल्म के गाने बजाते और धूम धड़ाके के साथ फिल्म की मशहूरी करते घूमते। उन्हीं दिनों नया फिल्म हॉल फ्रेंड्स भी खुल गया था, मगर उसमें जाना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो शहर की बाहरी सीमा पर था और फिर जुबली वालों की फिल्म वितरकों से कुछ ज़्यादा ही बनती थी। हर बार नई फिल्म में वे फ्रेंड्स वालों से बाजी मार जाते।
माधुरी दीक्षित की हम आपके हैं कौन तक सब ठीक ठाक था। वो 30 हफ्ते चली। फिर उसके बाद जुबली सिनेमा को किसी की बुरी नज़र लग गई। राम राम, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। कहाँ तो ब्लैक में टिकटें ना मिले और कहाँ अब आधा हॉल खाली। मालिकों ने गर्म फिल्में लगा कर भी देख ली मगर कुछ अंतर ना पड़ा। लोग घर में ही वीडियो मंगा लेते। शाम को सरकारी दूरदर्शन के धारावाहिक बुनियाद या हम लोग के इंतजार में घर से बाहर ना निकलते। केबल टीवी आने के साल पहले तक उम्मीद थी कि जुबली के अच्छे दिन एक बार फिर आएंगे। टिकटें ब्लैक करने वाले यूं दर दर की ठोकरें खाएंगे, किसी ने क्या सपने में भी सोचा था। आसपास कस्बों के दम पर चल रहा था जुबली। कॉलेज के लड़के लड़कियां आते थे और अंधेरे कोने में बैठकर वात्स्यायन के कामसूत्र की गुत्थियां सुलझाते थे। अब साइबर कैफ़े हर नुक्कड़ पर खुलते गए और वेब जुबली का दम घुटता चला गया। डूबते जहाज को सबसे पहले चूहे ही छोड़ते हैं। जुबली के मालिक ने समझदारी की, एक फर्जी सा बहाना बनाया और करोड़पति घुम्मन सेठ को जुबली किराए पर देने के लिए राजी कर लिया। 10 साल का समझौता साइन हुआ। फिर उस दिन से जुबली हॉल की धीमी मौत होनी शुरू हो गई। नया मालिक न छोड़ सकता था, ना ही ठीक से खर्चे पूरे कर पा रहा था। शहर के बाईपास पर पिछले 3-1 सालों से एक मल्टीप्लेक्स के खुल जाने के बाद तो जुबली की बिल्कुल ही कमर टूट गई। अब तो बेचारे का ना तो रंग रोगन हुआ, ना ही कोई ढंग की मूवी वहाँ आती। सिर्फ वयस्क फिल्मों में अश्लील सीडी मिक्स करके शहर के रिक्शा चालकों और रोडवेज के मुलाजिमों या शराबी व छड़े छाट लोगों के दम पर जुबली अपने अंतिम दिन पूरे कर रहा था। दीवारों की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। कैंटीन बंद हुए भी तो 2 साल से ऊपर हो चुके थे। कुर्सियों के आलीशान गद्दों की जगह लकड़ी की प्लाई लग चुकी थी। कार या स्कूटर पार्किंग ख़त्म हो चुकी थी। रिक्शा वालों से 15 रुपये की टिकट के साथ 5 रुपये रिक्शा पार्क के लिए जाते थे। ब्लू फिल्म का ये शो 1.5 घंटे में ही ख़त्म हो जाता था। पुलिस वालों का मुंह बंद करने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। कुछ दिन हुए सुना था कि जुबली को गिराने की योजना बन चुकी है। कोई कह रहा था कि बस स्टैंड के सामने होने के कारण यहाँ 5 स्टार होटल बनाने का प्रोजेक्ट बन चुका है। एक रोज़ रेलवे रोड पर गुजरने वालों की गाड़ियों के ब्रेक अपने आप लगते चले गए जब उन्होंने अपने बचपन के प्यारे जुबली को धूल में मिलते देखा। जुबली को गिराने में ही 2 महीने लग गए। अखबार में खबर आने लगी कि यहाँ पूरे इलाके का सबसे बेहतरीन मल्टीप्लेक्स बनेगा जिसमें एक साथ 4-4 फिल्में देखने को मिलेंगी और साथ ही हाई फाई शॉपिंग सेंटर, मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट और नया मॉल और न जाने क्या क्या। यह सब सुनकर लोगों को जुबली के ढहने का इतना गम नहीं साल रहा था। जुबली वाली जगह अब नया अजूबा क्या बनेगा ये देखने की जिज्ञासा हर एक के मन में थी। हाँ, बुजुर्ग लोग ज़रूर कई दिनों तक शाम को पार्क में बैठे जुबली की मौत पर चर्चा करते रहे। तो ये थी आज की कहानी जुबली की मौत। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।